चलिए स्टूडेंट एक्सेस की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेस में फाइंड रिप्लेस गो टू टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल में हम जो है सॉर्ट कैसे करेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई टेबल है डेटाबेस की और उसमें रिकॉर्ड है, तो अगर उसे हमें ढूंढना हो या रिप्लेस करना हो तो वो अपन कैसे करेंगे। तो स्क्रीन में आपको एक डेटाबेस टेबल दिखाई दे रहा जहाँ पर रिकॉर्ड की संख्या लगभग 11 है। अब देखिए होता ये है कि हम फाइंड तब कोई रिकॉर्ड को करते हैं जब हमारे पास रिकॉर्ड की संख्या बहुत ज़्यादा हो और हमको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढना हो। तो फिलहाल अभी मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो उनकी संख्या कम है, फिर भी अपन इसमें फाइंड का उपयोग करना देखते हैं कि कैसे फाइंड का उपयोग अपन करेंगे। तो फाइंड का मतलब देखिए सिंपल है कि कोई भी रिकॉर्ड को ढूंढना है यदि हमें, तो हम उसके लिए फाइंड करेंगे। अब फाइंड करने के लिए अभी हमारे सामने एक डेटाबेस फाइल है। हम होम टैब के फाइंड ग्रुप बॉक्स के अंदर दिए गए टूल्स फाइंड में क्लिक करते हैं। ये तो फिर कीबोर्ड से आप नीचे देख रहे हैं बता रहा है, कीबोर्ड से हम Ctrl+F की बटन प्रेस करते हैं। तो चलिए मैं फाइंड बटन में क्लिक करता हूं। अब मुझे अगर मान लेते हैं ये हमसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, आप क्या ढूंढना चाहते हो। तो मान लेते हैं कि मुझे जो है सोनी सरनेम स्टूडेंट को ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोनी। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लुक इन। अब सोनी का जो नाम है वो किस फील्ड में है, मतलब फर्स्ट नेम जो आप ये देख रहे हैं, ये जो फील्ड दिख रहा है फर्स्ट नेम, तो सोनी तो लास्ट नेम में है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा DCA स्टूडेंट, ये टेबल का नाम है। ये देखिए ये टेबल का नाम दिख रहा है DCA स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैच जो लिखा है होल्ड फील्ड मतलब जितनी भी फील्ड हमारे पास हैं वो सभी फील्ड में हम जो ढूंढना चाहते हैं कंप्यूटर हमें उससे ढूंढ करके बताएगा। सर्च ऑल, पूरे सभी जितने भी हमारे सोनी होंगे जिनका सरनेम सोनी होगा वो हमको सर्च होके दिखेगा। मैच केस का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे सोनी को जो है स्मॉल लेटर पे लिखा है, अगर मैं इस चेक बॉक्स को चेक कर देता हूँ तो वो स्मॉल लेटर से लिखे हुए ही सोनी को ढूंढेगा। तो इसलिए जो है हम इसे अभी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार जो है हमको जो ढूंढना है, तो मुझे जो ढूंढना है सोनी, मैंने यहाँ पे सोनी लिख दिया। कहाँ पे ढूंढना है, तो मेरे पास जो डेटाबेस टेबल है DCA नाम की उसमें ढूंढना है। मैच होल्ड फील्ड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरी सभी फील्ड ले लिया। सर्च ऑल और इसको अनसेलेक्ट करते हैं। देन फाइंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। जैसे फाइंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं तो आप देखिए हमारा जो कर्सर है वो सोनी सरनेम पे पहुंच गया। अब अगर मान लेते हैं कि सोनी किसी का और सरनेम है, तो इसके लिए फिर से अगेन हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। एक ही सोनी है तो हमारे डेटाबेस टेबल में देखिए एक ही सोनी है, इसलिए वो एक ही दिखा रहा। अगर हमारे पास सोनी सरनेम और होते, एक से ज़्यादा होते, तो हम कंटिन्यू फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करके उससे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटाबेस के रिकॉर्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिर इसी तरह यदि मुझे रिप्लेस करना है, देखिए फाइंड के डायलॉग बॉक्स में ही यहाँ पे एक टैब दिख रहा है रिप्लेस का। मैं रिप्लेस पे जाता हूँ। रिप्लेस का मतलब है बदलना कोई चीज़ को। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम तभी कोई चीज़ रिप्लेस कर पाएंगे जब हम उसे फाइंड कर चुके हों। अगर हमने कोई चीज़ फाइंड नहीं किया है और रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर पहले उसको फाइंड करेगा फिर रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस हम तभी करें जब उसको हमने फाइंड कर लिया हो। तो सपोज करिए हमने अभी देखा कि सोनी को हमने फाइंड किया है। अब सोनी को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मान लेते हैं गुप्ता में, या गुप्ता में रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रिप्लेस विथ में लिख देता हूँ गुप्ता। अब टेबल का नाम है, ये सब चीज़ें सब सही सेट हैं। मुझे अगर मान लेते हैं कि सोनी एक जगह पे है, यानी सोनी सरनेम एक जगह पे लिखा गया है, तो हम रिप्लेस बटन में क्लिक करेंगे। अगर सोनी हमारे डेटाबेस टेबल में कई जगह पे होता और हम सबको गुप्ता में रिप्लेस करना चाहते तो रिप्लेस ऑल बटन में क्लिक कर दे। तो फिलहाल मेरे डेटाबेस टेबल में एक ही सोनी है, तो इसलिए मैं जो है रिप्लेस बटन में क्लिक करता हूं। तो आप देखिए जहां पे सोनी था वो गुप्ता हो गया है।
और अगर मुझे सोनी 2-3 जगह पे लिखा होता है या एक से ज़्यादा बार लिखा होता तो हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल में क्लिक करते। तो इस तरह से आपने देखा कि फाइंड के लिए जो है हम डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये तब कारगर होता है जब रिकॉर्ड की संख्या हमारे पास हजारों या लाखों में हो, तो उस दौरान पे ये एक महत्वपूर्ण टूल होता है जिसको जानना और उपयोग करना जरूरी है। तो हम आसानी से उस रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं और आसानी से उस रिकॉर्ड को जिस रिकॉर्ड में बदलना चाहें वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटाबेस टेबल में रिकॉर्ड को फाइंड और रिप्लेस करते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये फाइंड हो गया, रिप्लेस, देन अब ये गो टू है। तो गो टू का मतलब जाना सिंपल है। जैसे गो टू में क्लिक करते देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस है। फर्स्ट मान लेते हैं मैं, मेरा कर्सर यहाँ पे है, ये मेरा डेटाबेस टेबल में है, ये 11 नंबर पे कर्सर है और मैं गो टू में जाता हूँ और फर्स्ट में क्लिक करता हूँ तो कर्सर देखिए हमारा जो है डेटाबेस टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड में चला गया, यानी हम जो है लास्ट रिकॉर्ड से फर्स्ट रिकॉर्ड पे गो टू हो गए। फिर इसी तरह हम देखते हैं लास्ट, तो अभी मेरा कर्सर फर्स्ट रिकॉर्ड पे है, जैसे मैं लास्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर लास्ट रिकॉर्ड पे हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो लास्ट का नेक्स्ट प्रीवियस में जाते हैं तो कर्सर जो है एक स्टेप प्रीवियस हो जाएगा। तो इस तरह से गो टू के माध्यम से हम कर्सर को फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट ये आसानी से कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपका ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट का मतलब सिंपल है, हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना है, जैसे कर्सर यहाँ पे है, हम यहाँ पे गए और ये क्लिक कर देंगे, हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। जो हम जनरली जो है सेलेक्ट कुछ इस तरह से करते हैं, ये एक आसान तरीका होता है सेलेक्ट करने का। अगर हमको पूरा सेलेक्ट ऑल करना है तो हमें पता है कंट्रोल के साथ सेलेक्ट ऑल, यानी कंट्रोल के साथ एक ही बटन भी प्रेस करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड पूरा सेलेक्ट ऑल हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है अपने डेटाबेस टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रैग, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये फिर हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल का तरीका हमारे पास जो है सेलेक्ट ऑल के लिए देखिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो सेलेक्ट ऑल, ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक ही बटन प्रेस करें, ये मैंने प्रेस किया, सेलेक्ट ऑल हो गया। तीसरा तरीका होता है कि यहाँ पे जो ये आपका बटन ये दिख रहा है लास्ट में, फर्स्ट फील्ड जो बनी है उसकी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम डेटाबेस में जो टेबल बनाए हैं उन टेबल के रिकॉर्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और रिकॉर्ड पे आसानी से हम जा सकते हैं फर्स्ट लास्ट और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।